जय माता की दोस्तों, कार्तिक मास में 365 बत्ती का दीपदान कैसे करें, ये कब किया जाता है। कार्तिक के महीने में 365 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जितना दान करते हैं उससे ज़्यादा हमको धन प्राप्त होता है। तो इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। इस तरह से हमें सूखे गोले लेने होते हैं और 5 दियों में ही ये 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। तो कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के दिन, पूर्णिमा के दिन आप ये दीपदान कर सकते हैं और इससे आपके पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम दिया बनाएंगे। इसके लिए हमें सूखे गोले लेने हैं। सूखे गोले को हम बीच में से काट लेंगे और फिर उसके बाद हम सूती कलावा लेंगे और सूती कलावे में आपको यह देखना है कि हमें 365 बत्ती बनानी है कि आपके धागे में कितने तार हैं। तो मेरे धागे में यहाँ पर 7 तार हैं और मैं उसे इस तरह से रोलिंग करते हुए 52 बार अपने हाथों में लपेटती जाऊंगी और उसके बाद हमारी 365 बत्ती तैयार हो जाएंगी। इसे बीच से काट लेंगे और सबसे पहले हम एक दिया तैयार करेंगे। तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही गिनना है कि जब आप बाती बना रहे हों तो आपके कलावे में कितनी बत्तियां हैं या कितने धागे। 4 धागे का भी आता है कलावा, 5 धागे भी होते हैं। मेरे धागे में इसमें 7 धागे हैं। तो मुझे यहाँ पर 52 बार लपेटना है। इसमें 2 बत्ती कम पड़ेंगी तो वो मैं अलग से ले लूँगी। अगर कैंची से आपका ये धागा नहीं कट पा रहा है तो आप इसे किसी और चीज़ से, पैनी चीज़ से काट सकते हैं। और इस तरह से हमें गोले के 5 दिए तैयार करने हैं कार्तिक मास के लिए। कार्तिक के महीने 5 दिए जरूर जलाए। अगर आपने पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आप ये 5 दिए 365 बत्ती का दान करते हैं तो आपके पूरे साल, पूरे महीने स्नान का जो भी फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम एक दिया तैयार करके बताएंगे कि एक दिए की क्या विधि रहेगी। तो आप इसे देसी घी का या तिल के तेल से भी जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने, आप इस तरह की कोई प्लेट ले सकते हैं या कटोरी ले सकते हैं, उसमें आप तिल डाल सकते हैं या चावल डाल सकते हैं और उसमें आप इस गोले को सीधा रख लीजिए। इतना आपको उसमें रखना है जिससे कि हमारा जो गोला है वो सीधा रह जाए। 365 बत्ती का दीपदान कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो देखिए ये सूर्योदय से पहले किया जाता है या सुबह सुबह 5 बजे किया जाता है, 5:30 बजे के करीब आप इसे कर सकते हैं क्योंकि अंधेरे में ही किया जाता है। क्योंकि दीपक का काम होता है अंधेरे में रोशनी फैलाना। तो मैं तो यही कहूँगी, जिसने भी कार्तिक स्नान नहीं किया है वह 365 दिन यानी दीपदान अवश्य करे। तो इस तरह से आप घर पर भी कार्तिक के महीने में दीपदान कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा दान करना है और फल की प्राप्ति है, जैसे दीपदान करें कार्तिक मास के महीने में जो गोपाष्टमी आती है उस दिन से लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा तक यह दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करें जिससे आपको पूरे साल का फल प्राप्त होता है। गोदान करें इस महीने में, धन दान, दीपदान, कपड़ों का दान, बर्तनों का दान, जितना भी आप दान करेंगे उससे ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये हमने एक दिया सबसे पहले तैयार कर लिया है और हमें ये 5 दियों में बत्तियों को हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर सारी 365 बत्ती हो गई हैं। कार्तिक के महीने में आपको कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के दिन यह दीपदान करना है। सुबह उठकर आपको 5 बजे स्नान करें, गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर किसी घाट गंगा पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस दिन आपको कुछ लड्डू, मिठाइयाँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में 30 दिन का 30 मिठाइयाँ या लड्डू बांटे जाते हैं, फल बांटे जाते हैं। इस तरह से आप कुछ मीठा ले लें और इस तरह से कलावे से बत्ती बनाकर आपको दीपदान करना है। चावल का आसन देना ना भूले या आप फिर इसमें जो सफ़ेद तिल होते हैं उनका भी आसन दे सकते हैं। तो यह दीपदान, दूसरा दीपदान, पहला दीपदान आपको अपने पूजा घर में करना है। क्योंकि किसी की ये समस्या होती है, हमने 365 बत्ती का तो दीपदान कर दिया है कि हम ये दीपक दान कहाँ कहाँ करें। तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है।
ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम इन दियों को तैयार कर लेंगे। आप इसमें देसी घी या तिल का तेल भर ले। उसके बाद सभी में फूल, चावल, तिल, अक्षत अर्पित कर दे, फिर जल अर्पित कर दे। उसके बाद कुछ दक्षिणा भी रखे और 2 बार जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद हम सभी दियों को जला लेंगे। सबसे पहले हम दिया जलाएंगे गो अष्टमी के दिन गो माता के नाम का। तो आप गोपाष्टमी आती है, उस पर गाय के नाम का दिया जला सकते हैं गोपाष्टमी पर। तो एक दिया हमने गो माता के नाम कर दिया है। अगर आपके आसपास कई गाय हैं तो आप वहाँ पर भी गौशाला में जाकर ये दिया जला सकती हैं। दूसरा दिया हमने जलाया है अन्नपूर्णा माता के नाम का। तीसरा दिया जलाया है हमने रहा घाट का। और चौथा दिया जलाएंगे हम जल प्रवाहित, जहाँ पर हम जल हमारी तुलसा जी रहती हैं उनके नाम का। एक दिया जलाएंगे अपने मंदिर का। तो आपका हमारा ये वीडियो